राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आइए हमेशा की तरह बात करते हैं ट्रेडिंग सजेशंस और मार्केट व्यू पर। तो आइए पहले आपको ट्रेड्स बता देता हूं। दो ज्वेलरी स्टॉक्स मैं आपको और बता रहा हूं गोल्ड से रिलेटेड। पहला है थंगामाइल ज्वेलरी। ये 2462 रुपये 50 पैसे पर आज बंद हुआ है। लाल निशान के साथ थोड़ी सी गिरावट थी, तो इसमें आप 2710 रुपये का लगाइए 2710 का टारगेट, और 2400 2400 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स, और 185 रुपये 65 पैसे पर आज ये बंद हुआ है हरे निशान के साथ। अपसाइड मूवमेंट पर बंद हुआ है, तो इसमें आप 215 रुपये का लगा दीजिए टारगेट, और 145 रुपये का स्टॉप लॉस। 15 दिन के लिए ये दोनों स्टॉक्स आप ले सकते हैं, और 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ऑल टाइम फेवरेट, अल्ट्राटेक सीमेंट। 11,088 रुपये 60 पैसे पर आज बंद हुआ, और ठीक ठाक गिरावट पर बंद हुआ 287 रुपये 85 पैसे की गिरावट पर। 12,130 का आप इसमें लगा दीजिएगा टारगेट, और 10,950 का स्टॉप लॉस। तो बाई ऑन डिप्स जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि हम गिरावट में अगर खरीदते हैं तो वहां से जो अपसाइड मूवमेंट आता है, वो जो डिप जो है उस डिप का हमको फायदा मिल सकता है दोस्तों, है ना। दूसरा स्टॉक है श्री सीमेंट। ये भी हमारा ऑल टाइम फेवरेट। 24,245 रुपये 10 पैसे पर आज ये बंद हुआ है 194 रुपये 45 पैसे की गिरावट पर। यहाँ आप लगा दीजिएगा टारगेट 24,340 रुपये का, है ना। छोटा ही टारगेट दे रहा हूँ, भी बड़ा नहीं दे रहा। और 24,010 का जो है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है दोस्तों, टारगेट थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 100-150 रुपये बढ़ा भी सकते हैं आप। फिलहाल मैंने 24,340 दे दिया है। ये दोनों में भी आप 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा और छठवां ट्रेड में आपको दे रहा हूँ कमिंस इंडिया लिमिटेड और HPCL हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स और हैं। यहाँ मैंने एग्जैक्ट स्टॉप लॉस टारगेट नहीं बताए हैं। 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट अपने अंदाजे से भी रख सकते हैं, है ना। वही बात है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ा लीजिएगा दोनों को, और शॉर्ट टर्म में कम कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आता हूँ आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड्स आज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। निफ्टी में आप ले लीजिए 24,750 या 24,700 का कॉल, है ना, एट द मनी या इन द मनी, और 300 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट का टारगेट लगा दीजिए, 100 पॉइंट्स डाउन साइड मूवमेंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यानी करंट पोजीशन से 300 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो आप जो है आपका टारगेट समझ लीजिए हिट हो गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या 100 पॉइंट्स अगर नीचे जाता है तो फिर आप एग्जिट ले लीजिए, है ना। बैंक निफ्टी में जो है आप ले लीजिएगा कॉल 52,250 का कॉल ले लीजिए, और सॉरी 51,250 का ले लीजिए, और 52,100 का लगा दीजिएगा टारगेट, और 51,100 का स्टॉप लॉस। एक्चुअली टारगेट मैंने काफ़ी बड़ा दे दिया है आपको, आई थिंक टचिंग 800 पॉइंट्स। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और यानी करंट लेवल से अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे जाता है तो आप एग्जिट ले लें, और उसके बाद करीब 700-800 पॉइंट तक आप वेट कर सकते हैं। और ये दोनों भी जो आपको लेने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये आपको बैंक निफ्टी लेना है इस बुधवार से अगले बुधवार की एक्सपायरी का, और निफ्टी लेना है इस बृहस्पतिवार से अगले बृहस्पतिवार की एक्सपायरी का, यानी एक वीक क्रॉस करके, है ना, नेक्स्ट वीक का लेना है। करीब 10 दिन का समय आपको इसमें मिलेगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको ट्रेड्स बता दिए। अब हम आते हैं आपके मार्केट व्यू पर। तो आज देखते हैं कि हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इन तीनों की क्या पोजीशन है। निफ्टी जो है आज 24,749 पर बंद हुआ है 221 पॉइंट्स की गिरावट के साथ।
बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 51,288 पर 512 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, और सेंसेक्स बंद हुआ है 81,006 पर आपके 494 पॉइंट्स की गिरावट के साथ दोस्तों। तीनों ही इंडाइसेस में गिरावट है। तो अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। कल जो हमने बात कही थी अपने कल के वीडियो में, हमने कल आपको सजेस्ट किया था कि निफ्टी में हम गिरावट देख सकते हैं, करीब 300 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं, और अगर 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हो गई तो और 200 पॉइंट की गिरावट हम जो है देख सकते हैं। अभी निफ्टी का एक सपोर्ट है ना, आज 221 पॉइंट गिरा है। समझिए कि अगर निफ्टी कल 100 पॉइंट और गिर जाता है तो फिर 200 पॉइंट की गिरावट हमको और देखने को मिल सकती है। तो हमने आपको सजेस्ट किया था कि जो है निफ्टी में आप फ्रेश एंट्री अभी मत लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि निफ्टी कहाँ पे जा रहा है, या ले रहे हैं तो देख लीजिए कि मतलब कहाँ तक गिर रहा है, कहाँ तक गिर रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, वहाँ सपोर्ट लिया, वहाँ से एंट्री ले लीजिए, उतना आपको मोमेंटम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने बैंक निफ्टी पर भी आपको बताया था कि हमने संडे वाले अपने वीडियो में जो आपको जिस लेवल पर एंटर करने को कहा था मंडे मॉर्निंग में, अगर उस लेवल पर आपने एंटर किया तो कल का जो क्लोजिंग था वो वहाँ से करीब 700 पॉइंट्स अप साइड में था। तो अगर हमारे सजेशन पर कल सुबह आप में से कुछ मित्रों ने अपनी पोजीशन काट ली होगी बैंक निफ्टी में और 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट वो कर लिया होगा, तो उतना आपको मुनाफा जो है मिला होगा। और आज भी हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सजेस्ट किए हैं, लेकिन वो करीब 10 डेज बाद का है ना। बैंक निफ्टी की बुधवार को एक्सपायरी होती है और आपके निफ्टी की थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो ये बुधवार से अगला बुधवार, इस थर्सडे से अगला थर्सडे, उसके लिए आप करंट लेवल्स पर जो है एंट्री ले सकते हैं। और हमने टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आपको बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ पर कि कल वीकेंड भी है, कल फ्राइडे है, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें और गिरावट मिले निफ्टी में 100 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी में भी मिल सकती है। लेकिन एक सपोर्ट जोन है ना, करीब 300 पर एक सपोर्ट जोन है, यानी 300 पॉइंट निफ्टी गिरना थोड़ा सा जो है एक सपोर्ट वहाँ पर है। हो सकता है कि 300 पॉइंट के आसपास पहुँचकर निफ्टी वापस वहाँ से पुल बैक करे, आगे बढ़े दोस्तों, है ना। और ऐसे ही हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं कि वहाँ भी एक सपोर्ट जोन है, 512 पॉइंट ये आज गिरा है, और यहाँ भी करीब आप समझिए कि अगर 100 पॉइंट और गिरता है तो फिर थोड़ा और हम इसमें डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं, और वहाँ से फिर हम अप साइड मूवमेंट देखेंगे। लेकिन अगले बुधवार तक हम बैंक निफ्टी में 52,000 के लेवल क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। हमने मंडे की एंट्री पर आपको सजेस्ट किया था, 52,200 का हमने आपको टारगेट दिया था। तो जिन मित्रों ने उस पर एंट्री ले ली है, हमने 15 दिन का समय बताया था, वो बन नहीं रह सकते हैं, और अभी एट प्रेजेंट वो लगभग बराबरी पर होंगे, यानी जहां एंट्री ली थी लगभग उसके पास ही आ गए। 600-700 पॉइंट्स ऊपर गया, फिर जो है नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, आप अभी और एक हफ्ते नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट बुधवार तक के लिए बनी रह सकते हैं और ठीक ठाक। और जिन मित्रों ने एग्जिट ले ली होगी तो उनको ये जो डिप आया, इस डिप का फायदा मिलेगा, और निफ्टी बैंक में अब जो मैंने दिए हैं टारगेट्स, वहां से आप एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो थोड़े से स्मार्ट जो है ट्रेडर हैं, यानी कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जिनको सिर्फ मेरा देखा वीडियो और उन्होंने सीधा सीधा अपना देखा मैंने क्या बोला है, वो ट्रेड उन्होंने ले लिया, कितने दिन के लिए बोला है उन्होंने ले लिया, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ वो देख लिया। अगर प्रॉफिट उनको होगा तो नेचुरली मुझ पर विश्वास रहेगा, नहीं होगा तो विश्वास खत्म होगा। तो कुछ तो ऐसे ट्रेडर होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना माइंड लगा सकते हैं। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि कल जब आप एंट्री लें, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्केट को देख सकते हैं, आपके समय है तो आप मार्केट का व्यू पहले देख लें, मार्केट का फ्लो देख लें, मार्केट किस तरफ जा रहा है, निफ्टी कहाँ खुल रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ खुल रहा है, हरे निशान में, लाल निशान में, है ना। तो अगर अपसाइड मूवमेंट आप देखते हैं तो एंट्री ले लीजिए, अगर डाउन साइड मूवमेंट आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कि कहाँ तक गिरता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, और जहाँ से रिवर्सल मूवमेंट आता है वहाँ पर आप दोस्तों एंट्री लीजिए। तो आपको ये जो डिप मिलेगा, इस डिप का आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। अब साथ ही साथ ये जो शॉर्ट पोजीशन पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट पोजीशन सजेस्ट नहीं की थी कल, जब मैंने आपको बोला था कि हम निफ्टी में गिरावट देखेंगे,
लेकिन अगर मैंने आपको शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट की होती, आपने निफ्टी में पुट ले लिया होता या आपने फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन ले ली होती, तो ये 512 पॉइंट का जो डिप है इसका आपको फायदा मिला होता है ना, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि जितना इंडेक्स या स्टॉक जो भी आपने लिया है वो गिरेगा उतना ही आपको फायदा होगा। यूजुअली मैं पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ, सकारात्मक सोच के व्यक्ति हूँ, तो शॉर्ट पोजीशंस में नहीं ज़्यादा बताता हूँ, ज़्यादातर लॉन्ग ही बताता हूँ। मगर फिर भी प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि भाई अगर मार्केट गिर ही रहा है और कोई स्टॉक गिर ही रहा है, अगर उसके गिरने में हम शॉर्ट पोजीशन में एंटर करके फ़ायदा उठा लेते हैं तो ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अभी प्लीज़ शॉर्ट पोजीशन मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशन लेने वाला ट्रेंड नहीं है। अभी मार्केट का बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव ही है और दिवाली तक हम बाज़ार में एक अच्छा मोमेंटम की अपेक्षा कर रहे हैं। अब दोस्तों यह है कि हम थोड़ा सा रीजंस पर बात करते हैं इस गिरावट का। तो बहुत एग्जैक्ट रीज़न बता पाना तो मुश्किल है, मगर क्या है कि जैसे कुछ कंपनीज़ हैं जिनके नतीजों से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, लोग भी ट्रेडर्स सेटिस्फाइड नहीं हैं, है ना। तो जो भी उनके नंबर्स आए, मार्जिन्स कैसे रहे, रेवेन्यू कैसा रहा, एबिटा कैसा रहा, आपका नेट प्रॉफिट क्या रहा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा, तो इन नतीजों से जैसे लोग नहीं सेटिस्फाइड हैं तो उनको लग रहा है कि यार थोड़ा सा ठीक नहीं आए हैं नतीजे, तो उस वजह से कुछ उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में गिरावट है और उनकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स में भी गिरावट है और पूरे मार्केट में जो है गिरावट है। सेकेंडली, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई फेस्टिव सीजन में क्या होता है ना, लोगों का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इक्विटी में कर रखा होता है उसको निकाल कर वो कोई बड़ा काम करते हैं, कोई फ्लैट खरीदना, कोई मकान खरीदना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना। तो उस वजह से भी क्या है, लोग अपना पैसा निकालते हैं, तो एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है और बाज़ार जो है वो गिरता ही चला जाता है। फिर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि जो ईरान और इजराइल का जो टेंशन है वो ख़त्म तो हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो कभी आ गया लोगों के दिमाग में कि यार अगर ये प्रॉब्लम बढ़ा तो क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्रूड का बढ़ेगा तो फिर सबका ही बढ़ेगा, तो फिर सब जगह ही। तो ये कुछ दो चार हम पॉसिबल रीजंस देख रहे हैं, बट बहुत एग्जैक्टली हमको कुछ पता नहीं है। बट विद इन नेक्स्ट, कल तो फ्राइडे है, कल हम थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, मगर ट्यूसडे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मंडे से हमें बाज़ार में साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें आप एंट्री लीजिए। और एक स्ट्रेटजी के थ्रू मैं सबसे पहले ट्रेड्स बताता हूँ, उसके बाद मार्केट थ्रू बताता हूँ। आप मेरा पहले वीडियो से अगर देखेंगे, खासतौर से जो लोग नए हैं वो पहले वीडियो से मेरा देख सकते हैं कि मैं सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेकर चला हूँ, वन बाई वन, है ना। शॉर्ट पोजीशन भी बताऊंगा आपको आगे चल के, BTST, STBT, इंट्राडे ट्रेड्स भी बताऊंगा, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली जो हमें चल रहा हूँ। तो ये मैं क्या है कि सबसे पहले ट्रेड्स इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हों जो पूरा वीडियो न देखें, उनके पास इतना समय ना हो, इतनी रुचि ना हो, सीधा सीधा देखें भाई मनोज भैया क्या बता रहे हैं, ये ले लिया, मनोज भैया विश्वास है, बात खत्म, आगे की बात हमको सुननी नहीं है। फिर बाद में बता दूं, कुछ मित्र हो सकते हैं, चलो मनोज भैया क्या बता रहे हैं आगे जरा सुन लेते हैं इनकी बात और आगे की, तो वहाँ से उनको गाइडेंस मिल जाता है। फिर मेरे को समय मिलेगा तो मैं और भी एनालिसिस, क्योंकि कंपनीज के नंबर्स आते रहते हैं तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के नंबर आए हैं, ऐसा ऐसा ये रहा, इतना रेवेन्यू, इतना बेटा, ये हम पॉसिबिलिटी है, ये है, वो सब कर रहे हैं, वो सब भी आपको बताऊँगा दोस्तों। और वही बात, अभी एक और मेरे मित्र, बहुत अच्छा यहाँ रेस्टोरेंट है, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके मालिक हैं, अभी उनके ही साथ थे, हम उनके पास से आ रहे हैं, उन्होंने खूब हमें गोलगप्पे और चाट वाट सब खिलाया, बड़ा हमारा स्वागत सत्कार किया। तो वो भी कुछ ऐसा ही बोले करे, भाई साहब शेयर मार्केट तो जुआ सट्टा है, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्शन है और उसके पीछे पूरी तरह, मतलब वो भी नहीं है कि पूरी तरह बात गलत हो, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उसको जुए सट्टे की तरह इस्तेमाल करते हैं। बट प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल देख रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स बनते हैं, वो जुए सट्टे की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक व्यापारी की तरह काम करें। सुबह 9:30 से बैठिए मार्केट पर, 3:30 पर उठिए, रेगुलर नहीं बैठ पा रहे हैं, जितना भी समय दे पा रहे हैं, समझिए कि आप एक व्यापार कर रहे हैं, आप कोई जुआ सट्टा नहीं खेल रहे हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ, आगे भी बताता हूँ। जो मैंने स्टॉक्स में भी ट्रेड्स दिए हैं जैसे अल्ट्राटेक वगैरह ये सब, तो वहाँ भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंट्री ले सकते हैं। अक्टूबर फ्यूचर्स आप ले सकते हैं, या एट द मनी, इन द मनी 15 दिन बाद का दोस्तों ऑप्शन ले सकते हैं, है ना। और जो टारगेट स्टॉप लॉस वही जो मैंने कैश मार्केट का प्राइस बताया है, उसके आसपास जैसे ही वो प्राइस पहुंचता है तो आप अपने ऑप्शन और फ्यूचर से भी एग्जिट ले लीजिएगा। और जो भी आपके प्रश्न हो, मन में आते हों,
और मित्र जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और भी मित्र बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है, खुशी की बात है। और जितना आपको हमारी बात समझ में आएगी उतना ही हमारा और मन करेगा कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस डालें, आप तक पहुँचें। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके कोई प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और आगे चल करके ये कारवां जब आगे बढ़ेगा तो हम ऐसा सिस्टम भी बनाएंगे कि हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू, गूगल मीट वगैरह के थ्रू आपके साथ मीटिंग भी रखा करेंगे, जिसमें हम डिस्कस किया करेंगे चीज़ों को, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।